आज 20 साल गुजर गए हमारी शादी को। हमारी शादी की सबसे अच्छी बात यह है कि जो निखर के आया वो था हमारी दोस्ती का रिश्ता। तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी हम एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। और दूसरी चीज़ जो एक सवाल का जवाब है जो मैं मनोज को देना चाहती हूँ और सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मनोज जूतों के बहुत शौकीन हैं। नए नए जूते उन्हें बहुत पसंद हैं। बहुत अच्छे शूज़ कोई उन्हें गिफ्ट करता है वो खुश हो जाते हैं। तो मैं भी उन्हें बहुत सारे शूज़ गिफ्ट करती रहती हूँ। वो मुझे कहते हैं ना तुम मुझे मना करती हो और ना तुम रुकती हो, बस खरीदती ही रहती हो। तो शायद मैं इसलिए करती हूँ मनोज ये सब कि मैं स्ट्रगल के वो दिन भूलना चाहती हूँ जब हम सेकंड हैंड जूते मीरा रोड से लाकर पहनते थे। तुम्हें याद है बारिशों के दिनों में उन फटे हुए जूतों में पानी भर जाता था। तुम लोगों के यहाँ जब मीटिंग्स में जाते थे तो कितना एम्बैरेस होते थे। घर आकर तुम रोते थे। तुम्हारी रोती हुई आंखों को भूलना चाहती हूँ। उन फटे हुए जूतों को भूलना चाहती हूँ। शायद इसीलिए नए नए जूते तुम्हें गिफ्ट करती रहती हूँ। स्ट्रगल नहीं भूलना चाहती, तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। और आखिर में एक बात, तुम दुनिया के लिए आस्टार हो। मेरे लिए तुम हमेशा से थे। मेरे आंगन का चमकता हुआ सितारा तुम थे, हो और रहोगे। तुम ही कहते हो ना वक्त का काम है ढलना, ढल जाएगा। और तुम साहिर साहब की बातें भी कहते हो ना कि मुझसे बेहतर लिखने वाले आएंगे और तुमसे बेहतर सुनने वाले आएंगे। चलो मान ली तुम्हारी बात, लेकिन मेरी भी एक बात तुम मान लो। तुम जब भी इस घर में लौट कर आओगे तुम मेरे स्टार थे, स्टार हो और रहोगे। मैं तुम्हारी बातों को, तुम्हारी पोइट्रीज को उसी शिद्दत से सुनूंगी जब पहली बार सुना था। मेकअप बिगाड़ दिया। जब मैंने ये मैसेज सुना था मैं भी रोने लगी थी। मैंने और नीलम ने वो वाले दिन साथ में देखे जो किसी को ना देखने पड़े तो अच्छे। तकरीबन 99 में मैं मुंबई आया था और 2000 में नीलम आ गई थी। और जिस काम के भरोसे नीलम को बुलाया था वो चला भी गया। मुझे वो दिन याद है जब, क्योंकि हम दोनों उत्तर प्रदेश वाले, हम दोनों को खाने का शौक, दाल चावल कहाँ नसीब होता था। कई दिन गुजर जाते थे। आपकी शादी हो चुकी थी? शादी हो चुकी थी। और हम उस वक्त सपना ये होता था कि यार इस हफ्ते दाल चावल खाएंगे, इस हफ्ते कहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इंतज़ार करते थे शायद यहाँ से पैसे आ जाएं, वहाँ से पैसे आ जाएं। कुछ नहीं, पार्ले जी बिस्किट्स खा के ज़िंदगी गुजर रही है, सुबह भी शाम भी। फिर हमने एक दिन एक तरीका ढूंढ निकाला कि हमारे घर के बगल में थोड़ी सी दूर चल के एक दोस्त थे हमारे जो हमारे गांव के ही थे। तो मैंने कहा यार उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए, 8 बजे के आसपास वो लोग खाना खाते हैं, तो 7:30 चलते हैं और टाइम रहेगा खाने का और हमें भी खाना मिल जाएगा। तो नीलम को भी आइडिया बहुत अच्छा लगा, बात तो सही है। तो हम दोनों गए और एक्चुअली 7:30 ही पहुँचे वहाँ। 8:30 बजे के आसपास खाना लगना शुरू हुआ टेबल पे। अब मेरा अचानक ध्यान गया कि इस पे 2 प्लेट कम है जितने लोग हैं उनमें से। हमारा नहीं लगाया, बाकायदा पूरा सबका प्लेट लगा, सबने हमारे सामने खाना खाया और हमें किसी ने पूछा नहीं और हमारी भी खुददारी ने हमारी ज़बान पे पहरे डाल दिए। हम भी नहीं कह सके कि खिला दो। वहाँ से बाहर निकले पागलों जैसा रोए कि यार दाल चावल नहीं मिल रहा है। दाल चावल निवाले माँ खिलाती थी तो 100 नखरे दिखाते थे, नहीं है माँ तो सारी आनाकानी छोड़ दी हमने। यही रोटी लिए मम्मी पीछे पीछे भागती थी, पीछे कभी घी में लगा के, कभी उसके अंदर आलू भर के, कुछ भी करके खा लो। इसी रोटी के पीछे मैं भाग रहा हूँ और मुझे नसीब नहीं हो रही। तो ये मेरी और नीलम की बॉन्डिंग है। सुख के दिनों की बॉन्डिंग तो पता नहीं कितनी है, पर ये दुख के दिनों की बॉन्डिंग बहुत बहुत अच्छी है। और इसके बावजूद कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम एकदम ये सोचा हो हमने कि अच्छे दिन नहीं आएंगे। हमेशा लगता था ये एक यात्रा है, ये एक कोटा है। हर इंसान की ज़िंदगी में ये कोटा होता है सुख और दुख का, हमारा पहले ख़त्म हो रहा है। तो पॉजिटिविटी हमेशा यही बनी रही कि आगे सब अच्छा ही अच्छा है, बिकॉज ये तो हमने झेल लिया, ये तो हमने सह लिया। मुझे याद है ऐसे ही दिनों की बात है, एक बार नीलम को फीवर आया और बहुत ज़ोर का बुखार आया
और समहाउ शायद कंटेजियस रहा होगा, मुझ तक भी पहुंच गया। हम दोनों बुखार में तड़पते रहे, ऐसा बुखार कि जब आपको दिन और रात का ही पता नहीं। मैंने तो अपने सेंसेशन भी लूज़ कर चुका था, नीलम का तो फिर भी ढल गया। और ये मुझसे ज़िद करती रही कि डॉक्टर को दिखा लो। हमारे घर के बगल में डॉक्टर रहा करते थे जिनकी फ़ीस थी 30 रुपये। मैंने कहा ये हमारे जो सबसे बुरे झगड़े हुए हैं उनमें से एक झगड़ा वो था, बिकॉज शी वॉन्टेड मी टू समहाउ गो टू दैट डॉक्टर। और मेरे साथ ये था कि मैं हिल नहीं सकता, क्योंकि मैं 30 रुपये नहीं खर्च कर सकता अपनी हेल्थ के पीछे। और करूँगा भी कहाँ से, किसी से मांग के लाऊंगा, कहीं से उधार लूँगा मैं, तो उस एम्बेरसमेंट में नहीं पड़ना। हफ्तों हफ्तों हमें गुजर जाते थे ऐसे ही। मुझे याद है, तारीख का पता नहीं, दिन का पता नहीं, लेटे हुए हैं एक कमरे में। जब आप दूसरों से पूछते थे, दूध वाले से या किसी से, तो पता चलता था कि आज 17 तारीख को आप लेटे थे, आज 24 तारीख हो गई। इस तरह दिन बदले। और ऐसे ही एक दिन की बात याद है कि मुझे चाय पीने की तलब तब भी बहुत थी और आज भी बहुत है। चाय पिए भी कई दिन हो गए थे, तो हमने देखा कि कहीं से कुछ पैसे 7-8 रुपए इकट्ठा हुए। तो मैंने कहा बेटू मैं दूध लाता हूँ यार, और चाय की पत्ती लाता हूँ। तो दूध कैसे लिया था, 100 ग्राम 100 ml दूध लिया। चाय की पत्ती का सबसे छोटा पैकेट देखा एक, और वो उठा लिया। उस पर लिखा हुआ था कि जीते सोने का सिक्का। ये पढ़ के तो नहीं उठाया, पर मैंने उठा लिया ऐसे ही। 4 रुपए की शायद चाय की पत्ती थी, ये मैं घर लेके आया। वो चाय की पत्ती का पैकेट फाड़ा, उसके अंदर गोल्ड का कॉइन निकला। नाउ कैन यू बिलीव इट। और मैं और नीलम में, यार ऐसा तो नहीं है, हम इतने तो लकी नहीं हो सकते। हमारे पास 7 रुपये हमारी कुल जमा पूंजी थी। वो गोल्ड का कॉइन मैंने कहा चलो लेके चलते हैं किसी ज्वेलर के पास, देखते हैं असली है कि नकली, या ऐसे ही उल्लू बनाया। लेके जाते हैं। उस टाइम में वो गोल्ड कॉइन बिका था मेरे ख्याल से 1700 रुपये का। तो आपको लगा होगा पता नहीं कितनी दौलत मिल गई। इतनी अमीरी महसूस नहीं की कभी। वो 1700 रुपये से ज़्यादा पैसे मैं आज तक नहीं कमा पाया। तो नीलम और मैंने चाय पे जो जश्न किया है ना, हमने फिर चाय भी पी है। रास्ते में आते हुए एक जगह, एक कॉर्नर था जहाँ के वड़ा पाव उसको बड़े पसंद थे। मैंने कहा 2-3 ले लो यार जाके, क्या है मतलब, अब तो अपने पास बहुत पैसे हैं। हमने वो जो पार्टी की, इतनी फिल्मों ने मेरी 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ का बिजनेस किया, बड़ी बड़ी पार्टीज हुई। वैसा झूम के कभी नाचे नहीं, कभी खुश नहीं हुए।